Good morning, students. Class 8, Chapter 6, Civics. In this particular chapter, I am going to discuss about the police official at the district level. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पुलिस ऑफिशियल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो कौन कौन होते हैं. आई स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. देखो, जो स्टेट होती है उसका इस स्टेट को प्रशासनिक कार्यों को ठीक तरह से किया जा सके, इसलिए स्टेट को कई डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को डील करे या तमाम प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दे. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट सेवरल पुलिस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स का क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है. द हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल इन अ डिस्ट्रिक्ट इज़ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊंची पुलिस ऑफिशियल की पोस्ट होती है वो होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल कौन होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. वो इज़ आंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो अपने तमाम कामों के लिए वो किसको जवाबदेह होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनको. ही इज असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. ही इज़ असिस्टेड, और ये क्या करते हैं, ये बाकी दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, किसी भी तरह की लॉ ऑर्डर डिस्टर्बेंस डिस्ट्रिक्ट में ना हो और डिस्ट्रिक्ट का जो काम है वो प्रॉपरली होता रहे, लॉ ऑर्डर भी मेंटेन रहे. बिलो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे एक होते हैं, उन्हें कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे कौन कौन होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड चौकीदार. ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर काम करते हैं. देखिए, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनका इस तरह से डिवीज़न किया जाता है. सबसे पहले आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं वो अपने किसी भी काम के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टर को. इनके नीचे आ जाते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. उसके बाद असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसे एएसपी और डीएसपी. उनके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ये सब बेटा शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की आईएनएस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एएसआई. शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म इनकी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं एग्जाम में दे सकती हूँ. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस हेड कांस्टेबल एचएस शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म दे सकती हूँ मैं आपको, जिसकी मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूंगी. पुलिस कांस्टेबल, और सबसे लास्ट में कौन होते हैं, चौकीदार. ईच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैड द वेरियस सब डिवीजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. हर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ना वो बहुत से वो डिस्ट्रिक्ट के कई सब डिवीजन्स का हेड होते हैं. देयर मे बी 5 और मोर सब डिवीजन. तो ये डिवीजन कितने हो सकते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा. द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुपरवाइज अबाउट 10 पुलिस स्टेशन. और जो इंस्पेक्टर होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वो लगभग 10 पुलिस स्टेशन को सुपरवाइज करते हैं. ईच पुलिस स्टेशन हैज़, हर एक पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और बाकी कांस्टेबल्स होते हैं. गाँव में क्या होता है, चौकीदार आर अपॉइंटेड. चौकीदारों को अपॉइंट किया जाता है. हु हेल्प द पुलिस, जो पुलिस की मदद करते हैं मुजरिम को पकड़ने में. एज वी लर्न अर्लियर, वेन एवर एन ऑफेंस इज कमिटेड द पुलिस कम इन टू द पिक्चर एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. देखो, जैसे कि हमने सीखा है अब तक कि जब कोई क्राइम होता है, कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस आती है और पुलिस क्या करती है, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है. देखो, इसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है.
तो क्या होता है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहते हैं पुलिस को, क्योंकि तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस को होता है। वंस द कोर्ट पनिश एन एक्यूज, जब कोर्ट किसी भी मुजरिम को सज़ा देती है, थिंग्स मूव विद इन द परव्यू ऑफ द पुलिस अगेन। तो कोर्ट क्या कहती है, पुलिस से कहती है कि जितनी भी चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की हैं वो उन पर दोबारा से गौर व फिक्र करे। द एक्यूज नाउ कम टू सर्व देयर टर्म इन द प्रिजन, और उस वक्त तक जो भी मुजरिम होता है, जिस पर जो भी एक्यूज होता है, उसको जेल में ही रखा जाता है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जेल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होती है, जिसको सुपरवाइज करने का काम जेलर का होता है। जेलर क्या करते हैं, ऑफ द जेल हु लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ जेल, जेल के तमाम कामों को देखना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ये सारा काम जेलर का होता है। एफर्ट्स आर मेड टू मेंड द वेज ऑफ क्रिमिनल, यानी कि जो भी क्रिमिनल्स वगैरह जेल में रहते हैं उनको डील करना, उनको वहाँ पर रखना, उनसे क्या काम लेना, ये सारे काम किसकी जिम्मेदारी होती है, सब जेलर की होती है। दे आर टॉट डिफरेंट स्किल्स लाइक बास्केट व्यूइंग एंड कारपेंट्री, और जेलर मतलब इन लोगों को, जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ क्राफ्टिंग वगैरह भी सिखा देते हैं, जैसे कि ये बताते हैं अलग अलग स्किल्स, जैसे कि बास्केट है, डलिया बनाना है, या कारपेंट्री है, तो इस तरह की चीज़ें उनको सिखाते हैं, ताकि वो अगर कभी छूटते हैं और उन्हें सज़ा पूरी करने के बाद बाहर आते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को फिर से एक अच्छे इंसान की तरह गुजार सके। तो जेल में जेलर उनको इस तरह की स्किल्स भी सिखा दी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR। ये क्या है, FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। द रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द अकरेंस ऑफ अ cognizable offense received at the police station is called the first information report, पॉपुलरली नोन एज द FIR। मतलब जब कभी कहीं कोई काम होता है, कहीं कोई घटना होती है, कहीं कोई जुर्म होता है या कोई क्राइम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिसको आमतौर पर FIR कहा जाता है। यानी कि जब कोई क्राइम घटता है, क्राइम जैसी दुर्घटना होती है, तो उसके लिए FIR लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है। सिंस इट इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अबाउट एन ऑफेंस इट इज़ कॉल्ड, सो ये किसी भी ऑफेंस के बारे में पहली रिपोर्ट होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द पुलिस रजिस्टर द रिपोर्ट इन FIR रजिस्टर एंड बिगिन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। इस रिपोर्ट की बेस पर पुलिस इस रजिस्टर FIR का जो रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन में, उसमें FIR रजिस्टर करती है, उसके बाद क्राइम की इन्वेस्टिगेशन छानबीन का काम शुरू करती है। Any person who know about an offense or crime may give information to the police in the form of complaint। कोई भी इंसान जो ऑफेंस के बारे में जानता है, जिसको क्राइम के बारे में या जो भी क्राइम हुआ उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो पुलिस इसको जाकर उसके बारे में कंप्लेन की फॉर्म में FIR लिखवा सकता है। दिस कंप्लेन कैन बी गिवन आइदर ओरली और राइटिंग। ये जो कंप्लेन है वो बोलकर भी आप पुलिस में बता सकते हैं और लिखकर भी। इफ़ इट इज़ एन ओरल कंप्लेन, अगर ओरल कंप्लेन होती है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल कन्वर्ट इनटू रिटन वन। मान लिया हम ओरली किसी को बताते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बात को ओरली कहते हैं, तो जो पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो हमारी ओरल कंप्लेन को रिटन फॉर्म में कर देता है। द कंप्लेन इज़ कन्वर्टेड इनटू FIR। उसके बाद में इस कंप्लेन को FIR में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म बाय अ पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर, और उसको FIR में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को फिल किया जाता है इनटू अ फॉर्म, एक फॉर्म में फॉर्मेट में लिखकर, यानी कि जो SHO होते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको एक फॉर्म में उस FIR को उस कंप्लेन को कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में वो कंप्लेन FIR में कन्वर्ट हो जाती है। The FIR should be lodged in the police station of the concerned area where the crime has taken place। FIR कहाँ पर लिखवाई जाती है? FIR उसी पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन हो जहाँ पर के वो क्राइम हुआ होता है, यानी कि जहाँ जुर्म होता है तो FIR भी उसी पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है जो उस एरिया को कवर कर रहा होता है, यानी कि वो एरिया जिस एरिया में क्राइम हुआ है वही उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु कैन लॉज एन FIR। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।